जेईई मेंस का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, जेईई मेंस के रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा काउंसलिंग प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? आप उसमें जोसा काउंसलिंग देख सकते हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर पे दिल्ली वालों के लिए जैक दिल्ली काउंसलिंग आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप दिल्ली वाले हैं तो आप आईपी काउंसलिंग पे भी फोकस कर सकते हैं। ये 3 काउंसलिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप कर्नाटका के किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉमेट का आपको अलग से एग्जाम देना होता है, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जो जेईई मेंस के थ्रू काउंसलिंग करती है। देख सकते हैं जेईई मेंस का कल रिजल्ट आ गया है। जेईई मेंस में आपने कितना स्कोर किया, क्या रैंक बना हुआ है, आपका कैटेगरी क्या है, ये सारी चीजें आप लोग चेक कर चुके होंगे कि ऑल ओवर इंडिया में आपकी रैंक क्या बनी हुई है। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर रैंक आपका हाई भी बना हुआ है, लो भी बना हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कहां कहां आपके लिए कॉलेज ऑप्शन मिल सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, कहां कहां आपका एडमिशन हो सकता है, इसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। आपको तुरंत पूरी ऑल ओवर इंडिया की रिपोर्ट मिलेगी कि आपको कहां कहां कॉलेज आपको मिल सकता है। जेईई मेंस में बच्चों के रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनके लिए मेन काउंसलिंग कौन सा होता है। तो मैं आप लोगों को लिए बता दूं कि सबसे टॉप जो काउंसलिंग होता है उसको बोलते हैं जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग के थ्रू सभी बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। जो बच्चे काफ़ी अच्छे परसेंटाइल लाए हुए हैं, 93 प्लस परसेंटाइल अगर किसी बच्चे का है या 85 प्लस भी है तो होप किया जा सकता है, अगर कैटेगरी का बच्चा है तो लो परसेंटाइल भी हो सकती है, होप किया जा सकता है कि उसको एनआईटी ट्रिपल आईटी के ऑप्शंस मिल जाए, या अगर कोई बच्चा एडवांस क्लियर करता है तो एडवांस में उसको आईआईटी के ऑप्शन मिल जाएंगे। परसेंटाइल अच्छा है तो आप एनआईटी और ट्रिपल आईटी को टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जोसा काउंसलिंग करना पड़ता है। जो जोसा काउंसलिंग होता है उससे जो कुछ सीटें बचती है वो सीसेप काउंसलिंग में चला जाता है, तो जोसा और सीसेप काउंसलिंग उनके लिए है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए जिस बच्चों का परसेंटाइल अच्छा नहीं है वो जोसा में जीएफटीआई को टारगेट कर सकते हैं। टॉप 5 जीएफटीआई की भी लिस्ट है, इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे। टॉप 5 जो भी जीएफटीआई हैं उसमें क्या कटअप जाता है और कितने रैंक तक आप वहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। बट अगर जेईई मेंस में अगर आपने अपीयर किया हुआ है, रैंक बना हुआ है, तो आपको कोई ना कोई अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं जो जेईई मेंस के थ्रू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जोसा काउंसलिंग मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जोसा आपके लिए सबसे बड़ा बिग प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ी काउंसलिंग जोसा काउंसलिंग बोली जाती है। जोसा के थ्रू आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के ऑप्शन मिलेंगे। जोसा के बाद सीसेप काउंसलिंग होता है, सीसेप काउंसलिंग के थ्रू भी आपके पास बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली वालों के लिए सबसे बेस्ट काउंसलिंग जोसा के बाद अगर कोई आता है वो होता है जैक दिल्ली काउंसलिंग। अगर आप जैक दिल्ली काउंसलिंग कर रहे हैं, दिल्ली से हैं, तो 85% सीटें दिल्ली से फिल की जाएंगी, जिसमें आपका हाई रैंक होने के बाद भी आपको कॉलेज मिल जाते हैं। हाई रैंक अप्रॉक्स आप माने 1.5 लाख अप्रॉक्स अगर आपका रैंक बना हुआ है तो आप डीटीयू का टारगेट कर सकते हैं, एनएसयूटी को भी टारगेट कर सकते हैं। एनएसयूटी में कुछ लोअर ब्रांच है, अगर अच्छे से काउंसलिंग का नॉलेज हो तो आपको एनएसयूटी में भी अच्छे ब्रांच मिल सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो काउंसलर, देखिए काउंसलर हायर कर सकते हैं। कोई बेस्ट काउंसलर होगा जिसके 10 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो बेस्ट आपको काउंसलिंग सर्विस दे सकता है और आपको अच्छे ब्रांच अलॉट कर सकता है। लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आईजीडीट्यू, जैक दिल्ली में ही आता है आईजीडीट्यू। अगर उससे भी 3 लाख से एबव रैंक के बच्चे हैं तो आप डीएसयू को भी टारगेट कर सकते हैं। डीएसयू में भी अच्छे अच्छे ब्रांच हैं जो कि हाई रैंक पे अलॉट आपको हो सकते हैं। उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर करना होगा वो आप एक बार संपर्क कर लीजिएगा हमारी टीम से। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको पूरी जानकारी इसके रिगार्डिंग दी जाएगी। दिल्ली वालों के लिए सबसे बेस्ट जैक दिल्ली पे फोकस करें, जैक दिल्ली सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा। उसके बाद आता है आपका आईपी यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंटरेस्ट यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने। आईपीयू काउंसलिंग आप कर सकते हैं। 3rd नंबर पे आपको आईपीयू काउंसलिंग आपके लिए बहुत बड़ी काउंसलिंग मानी जाएगी। अगर आप दिल्ली से हैं, दिल्ली में आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारे कॉलेज हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, प्राइवेट हैं बट काफ़ी अच्छे रैंकिंग में आते हैं। महाराजा अग्रसेन, सूरजमल भारतीय विद्यापीठ का नाम सुना होगा आपने, भगवान परशुराम है, अखिलेश दास गुप्ता है, ये सब कॉलेज भी टॉप 5 में आते हैं। 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं, जिसमें आपका यूएसआईसीटी हो गया और यूएसएआर हो गया। ये 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। यूएसएआर न्यू ओपन हुआ है बट बहुत जल्द राइज किया है ये कॉलेज, काफ़ी अच्छे ब्रांच लेकर के आया हुआ था। इसमें आपका रोबोटिक भी बहुत अच्छा ब्रांच माना जाता है। रोबोटिक से भी आप वहाँ बीटेक करना चाहते हैं तो आप यूएसएआर को टारगेट करें। यूएसआईसीटी में 3 ब्रांच हैं, आपको पता ही होगा। सीएसआईटी, इसी के लिए आप यूएसआईसीटी को देख सकते हैं, यूएसआईसीटी में आप जा सकते हैं। अगर जैक दिल्ली में आपको अच्छे ब्रांच नहीं मिल रहे हैं तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं। 85% बच्चे दिल्ली के ही होंगे जो कि यहाँ पे एडमिशन लेंगे। तो दिल्ली वालों के लिए ये सबसे बड़ा बिग पॉइंट है कि उनको होम स्टेट कोटा मिल रहा है जैक दिल्ली काउंसलिंग में और जोसा काउंसलिंग में। बाकी क्या रैंक आपका आया है, आप रैंक के हिसाब